अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी को दूर से देखते हैं और उनकी पूरी जिंदगी की एक कहानी अपने जहन में बुन लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक एटीएम बूथ से शुरू होती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में जहां हम अक्सर दुनिया को स्क्रीन्स के जरिए देखते हैं, वहां हकीकत और हमारे तसव्वुरात के बीच की लकीर कितनी आसानी से धुंधला सकती है। तो चलें इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। क्या कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक सच में हकीकी हो सकता है अगर इसके बारे में सिर्फ एक ही शख्स जानता हो? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में ताल्लुक का असल मतलब क्या है। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है नज़ीर से। हर शाम वो एक ऐसा काम करता है जो देखने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही छोटा सा मामूल एक बहुत ही गैर मुतवक्के कहानी की शुरुआत बन जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये मामूल है क्या। अच्छा, तो नज़ीर का रोज़ का मामूल कुछ यूं है। वो शाम ढले एटीएम बूथ पर आता है, सिक्योरिटी कैमरे को देखकर एक हल्का सा हाथ हिलाता है, अपनी किताब मशीन पर रखता है, पैसे निकालता है और फिर इशारों से ऐसे बात करता है जैसे कैमरे के उस पार कोई है जिससे वो बात कर रहा है। इसके लिए ये शायद दिन भर की थकन मिटाने का एक छोटा सा बेज़रर सा तरीका है, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि कोई उसे वाकई देख रहा है। और यहीं से कहानी का असल तसादम शुरू होता है। देखें, एक तरफ नज़ीर की बिल्कुल सादा सी हकीकत है, शायद एक आम सा मामूल, लेकिन दूसरी तरफ एक देखने वाली नज़र है जो इस सादगी में एक बहुत ही पुरस्रार ड्रामा देख रही है। यही वो पॉइंट है जहां दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं, हालांकि एक दुनिया को तो उसका एहसास तक नहीं। तो अब चलते हैं स्क्रीन के पीछे की दुनिया में। यहाँ हम मिलते हैं रकीबा से, वो शख्स जिसकी आंखें हर वक्त इस कैमरे पर हैं। आइए समझते हैं कि उसकी अपनी दुनिया कैसी है और नज़ीर का ये छोटा सा मामूल कैसे धीरे धीरे इसकी जिंदगी का मरकज बन जाता है। रकीबा की दुनिया सच पूछे तो तन्हाई और जिम्मेदारियों से भरी हुई है। वालिद के इंतकाल के बाद पूरे खानदान की जिम्मेदारी इस पर है। अपने काम की जगह पर जहां सारे मर्द हैं, वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। इसकी जिंदगी में जैसे एक खलासा है और वो किसी ऐसे ताल्लुक की तलाश में है जो इसकी इस बेरंग दुनिया में कोई रंग भर दे। और फिर वो लम्हा आता है जब सब कुछ बदल जाता है। रकीबा के लिए नज़ीर अब सिर्फ स्क्रीन पर नजर आने वाला कोई अजनबी नहीं रहता। इसे ऐसा लगने लगता है कि उसके इशारे, उसकी मुस्कुराहट, ये सब कैमरे के लिए नहीं बल्कि खास उसके लिए हैं। यहीं से उसका प्रोफेशनल काम एक ज़ाती जुनून में बदलना शुरू हो जाता है, एक ऐसे रिश्ते में जिसके बारे में दूसरे शख्स को खबर तक नहीं। अब रकीबा की ये दिलचस्पी एक जुनून बन जाती है। नज़ीर को जानने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी किताबें। हर किताब उसके लिए एक पजल का टुकड़ा है और वो इन टुकड़ों को जोड़कर उस शख्स की वो तस्वीर बना रही है जिससे वो समझती है कि वो जानती है। ये लाइन उसकी हालत को शायद सबसे बेहतरीन तरीके से बयान करती है। वो नज़ीर के साथ एक मुकाबले में थी, उसके इल्म के बगैर। सोचें, वो एक ऐसी दौड़ में भाग रही थी जिसमें वो बिल्कुल अकेली थी और हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी बनाई हुई इस ख्याली दुनिया में और गहराई तक डूबती जा रही थी। इस टाइमलाइन से अंदाजा होता है कि इसका जुनून कितनी तेजी से बढ़ा। पहले हफ्ते वो सिर्फ उसे देखती थी, एक महीने के अंदर वो अपने मेकअप के पैसे बचाकर इसकी किताबें खरीद रही थी और सिर्फ 2 महीनों में वो एक पूरी नई जुबान पश्तो सीखने लगी थी, सिर्फ उसकी एक किताब को समझने के लिए। ये अब सिर्फ दिलचस्पी नहीं रही थी, ये इसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। और फिर एक अहम मोड़ आता है। कई दिन नज़ीर खामोश रहता है, लेकिन फिर एक दिन वो कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाता है। नज़ीर के लिए ये शायद एक आम सा इशारा था, लेकिन रुकैबा के लिए ये एक निशानी थी, एक सिग्नल था। ये इस बात की तस्दीक थी कि वो सही रास्ते पर है, कि उनके दरमियान वाकई कोई ख़ास ताल्लुक है। वो हर चीज़ को अपनी कहानी के सबूत के तौर पर देखने लगी थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रकीबा के लिए अब सिर्फ दूर से देखना काफ़ी नहीं रहा। इसने फैसला कर लिया है कि वो स्क्रीन की इस दीवार को गिरा देगी और अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करेगी। इसके जहन में सब कुछ बिल्कुल साफ है। वो अपने इस ख्याली रिश्ते को सच में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने इस एक लम्हे का, उस मुलाकात का, इसमें होने वाली बातों का तसव्वुर शायद 1000 बार अपने जहन में दोहराया है। अब बस हकीकत से आमना सामना बाकी है। और आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है। वो एटीएम बूथ की तरफ चलती है और ठीक नज़ीर के रास्ते में खड़ी हो जाती है। इस वक्त हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है, एक ऐसा तनाव जो सिर्फ रकीबा महसूस कर रही है, क्योंकि उसके जहन में तो उम्मीदों का एक पूरा समुंदर है। लेकिन जैसे ही नज़ीर उसके सामने आता है, रकीबा की ख्याली दुनिया में पहली दरार पड़ती है।
वो शख्स जिसकी हर हरकत पर उसने महीनों नजर रखी थी, उसकी नजरें रकीबा पर नहीं बल्कि उसके पीछे किसी और चीज पर हैं। और फिर वो दिल दहला देने वाला इंकिशाफ होता है। एक और औरत आती है, नज़ीर उसे देखकर मुस्कुराता है, उसका हाथ थामता है और वो दोनों साथ में हंसते हैं। नज़ीर की जिंदगी की ये छोटी सी सादा सी हकीकत रकीबा के महीनों की मेहनत से बनाई गई पूरी ख्याली दुनिया को एक ही लम्हे में चकनाचूर कर देती है। अच्छा, तो इस दिल तोड़ देने वाले लम्हे के बाद ये कहानी हमें सिखाती क्या है? चलें अब इसके गहरे सबक पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कहानी में हमारे लिए क्या पोशीदा है। रकीबा ने जो कुछ महसूस किया उसे नफ्सियात की ज़बान में यकतरफा रिश्ता या पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ये एक ऐसा ताल्लुक है जहां एक शख्स अपनी पूरी जज्बाती तवानाई, अपना वक्त और एहसासात लगा देता है, जबकि दूसरा शख्स उसके वजूद से भी पूरी तरह बेखबर होता है। और कहानी की ये आखिरी लाइन इस पूरे अलमिये का निचोड़ है। एक दिल जिसमें वो अनजाने में बसा था, जिसे उसने कभी नहीं देखा। नज़ीर उसकी दुनिया का मरकज़ था, लेकिन वो उसकी दुनिया का हिस्सा तक नहीं था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्क्रीनों की इस दुनिया में, जहां हम सोशल मीडिया पर या दूर से लोगों की जिंदगियों को देखते हैं, हम कैसे फ़र्क करें कि कौन सा ताल्लुक हकीकी है और कौन सा सिर्फ हमारा अपना बनाया हुआ एक खूबसूरत तसव्वुर? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।